नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है। जैसा कि कल का वीडियो में बताए थे 1 से 50 तक का क्वेश्चन, तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए 51 से 100 तक क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रसाद जी रचनाएं आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी? तो व्यक्तिगत, सामूहिक, अर्ध सामूहिक, इनमें से कोई नहीं। तो किस में जुड़े थे? व्यक्तिगत में जुड़े थे। किस में जुड़े थे? व्यक्तिगत में। नेक्स्ट, छायावाद कवियों में युद्ध रहस्यवादी है। निराला जी, पंत जी, प्रसाद, महादेवी वर्मा कौन थे? रहस्यवादी छायावाद कवि कौन थे? तो कौन थे? महादेवी वर्मा थी। कौन थी? महादेवी वर्मा थी। नेक्स्ट, आंसू किस छंद में रचित है? जो आंसू है किस छंद में रचित है? आनंद, सवेया, दुत, घविलंबित, रोला। रोला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनंद। क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। नेक्स्ट, दिनकर जी कब सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिए थे? दिनकर जी कब सरकारी नौकरी पद से त्याग दिए थे? कब दिए थे ये पता है आप लोग को? 10 मार्च 1964 को, 10 मार्च 1952 को, 10 मार्च 1962 को, 10 मार्च 1942 को। तो कब दिए थे त्यागपत्र? 10 मार्च 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजी अजी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा? प्रथमपन, लड़कपन, बचपन, द्वितीयपन। कब रहा है इनका? बचपन में। कब? बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की समस्या पर दिनकर ने किस काव्य की रचना की? जो युद्ध की समस्या पर जो है, किस काव्य है जो युद्ध की समस्या पर है? कौन सी रचना किए हैं दिनकर जी? तो कुरुक्षेत्र, उर्वशी, द्वंद्व गीत, हुकार। तो कौन कौन सा रचना होगा इसका? गुरुक्षेत्र। गुरुक्षेत्र जो दिनकर जी ने युद्ध की समस्या पर लिखे हैं, ये रचना किए हैं ये काव्य को। नेक्स्ट, नए कवि के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? धर्मवीर भारती, हरीश वंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय, अज्ञेय। तो किनका है ये रे? ये कविता किनका है? पता है आप लोगों को क्या है? अज्ञेय का है ये रचना कविता। नेक्स्ट, किस कवि को व्यंग आगे बढ़कर आक्रोश का सीमा तक जाता है? भूमिल, निराला, अज्ञेय, नागार्जुन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। जो किस व्यंग को आगे बढ़कर आक्रोश की सीमा तक जाते हैं? नागार्जुन जी। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किए थे? जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपना लेखन प्रारंभ कब किए थे? कब किए थे ये? 1951 में, 1956 में, 1963 में, 1956 में। कब किए थे? 1956 में तो नहीं किए थे, 1957 में भी नहीं किए थे, 1963 में नहीं किए थे, 1951 में ये अपना लेखन कार्य प्रारंभ किए थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट, मस्माकुर नामक खंड काव्य किनका है? किनका? श्रीकांत का, नागार्जुन का, निराला का, ऋतुराज का। तो ये रचना किसका है? ये किसका किनका है? ये नागार्जुन का है। नेक्स्ट, लिप्टा रजाई में शीर्षक कविता किसकी है? रामेश्वर शुक्ल, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राम शेर बहादुर। तो ये रचना किनका है?
ये रचना किनका? लिप्ता रजाई में ये कविता किनका रचना है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये रचना कविता है, याद करके रखिएगा इसको। नेक्स्ट, धूमिल का व्यंग धारदार और कविता का असरदार कैसे बना? एक भदेशपन, गवईपन, बड़कपन या शहरीपन से कैसे बना था? तो कैसे बना था ये? एक भदेशपन के चलते बना था। नेक्स्ट, पट कथा मोचीराम शीर्षक कविता किसकी है? किसकी है? अशोक वाजपेयी की, धूमिल की, जगदीश चतुर्वेदी या अरुण कमल की? ये रचना किनकी है? पट कथा मोचीराम किनकी रचना है ये? ये रचना है धूमिल की रचना ही, धूमिल की रचना है ये। नेक्स्ट, महादेवी के प्रिय प्रतीक क्या थे? महादेवी के प्रिय प्रतीक उनका क्या था? क्या चांद था प्रिय प्रतीक, संध्या प्रिय प्रतीक था, दीपक और बादल या सवेरा? तो कौन सा प्रतीक था उनका? तो दीपक और बादल। नेक्स्ट, होरी के पास कुल कितना जमीन थी? कितना जमीन उनके पास था होरी के पास? तो 4 बीघा, 7 बीघा, 6 बीघा या 5 बीघा? तो कितना बीघा था? 5 बीघा था होरी के पास जमीन। नेक्स्ट, बाबन दास को लोग क्या कहते थे? क्या कहते हैं? श्रेष्ठ पुरुष, साधु पुरुष, अवतरित पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते थे बाबन दास को? लोग क्या कहते थे? अवतरित पुरुष कहते थे। नेक्स्ट, चुनाव का महिपालपुर वाला तरीका कैसा था? जो चुनाव का महिपालपुर का तरीका कैसा था? निश्चित विजय का था, वैज्ञानिक था कि निश्चित हार का था? इनमें सभी। क्या था उनका चुनाव का तरीका? तो वैज्ञानिक तरीका से था। समझे ये। नेक्स्ट, झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? तो झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? कानपुर में, मुंबई में, लखनऊ में, बेलारी में? तो कहाँ हुई थी उनके पति की मौत? झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? उनके पति का मौत कहाँ हुई थी? मुंबई में तो नहीं हुई थी, कानपुर में भी नहीं हुआ था, लखनऊ में भी नहीं हुआ था बेलारी में उनके पति की मौत हो गई। किनके पति के? झुनिया के पति की मौत हुई थी। नेक्स्ट, रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? गाने की पंक्ति, केस हिस्ट्री, गांव की महत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या डॉक्टर साहब कौन सा लिखते थे? क्या लिखते थे रात में? तो रात में ये क्या लिखते थे? केस की हिस्ट्री। क्या लिखते थे? केस की हिस्ट्री। नेक्स्ट, श्री लाल शुक्र ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? किसे समेटने का प्रयास किया है? भारत के गांवों में जन्मी विसंगतियों को, भारत की गरीबी को, भारतीयों की अनुसरण की प्रवृत्ति को, उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के गांवों में जन्मी विसंगतियों को ये समेटने का प्रयास किए थे। कौन किए थे? श्रीलाल शुक्ल ने। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंग हैं? जो भारत के दुर्दशा नाटक है उसमें कितने अंग थे? 2 थे क्या, 4 थे, 6 थे या 8 थे? 4 तो नहीं थे, 8 भी नहीं थे, 2 भी नहीं थे, 6 थे। भारत के दुर्दशा नाटक में कितने अंग थे?
6 अंक थे। नेक्स्ट, प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए थे? कोमा, धुर स्वामिनी दासी या मंदाकिनी, किनके द्वारा गाई गई थी? ये मंदाकिनी के द्वारा गाए गए थे। नेक्स्ट, महेंद्रनाथ के सबसे बड़े संतान का क्या नाम था? महेंद्रनाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? क्या बीनी नाम था, अशोक था, कीनी था, या इनमें से कोई नहीं? कि तीनों में कोई नहीं था। तो इनके संतान का नाम क्या था महेंद्रनाथ का? तो इनके संतान का नाम अशोक था। नेक्स्ट, नाटक के कौन कौन से अंग में एक साल सदस्य कमेटी की बैठक होती है? 5वें, तीसरे, पहले या 7वें? तो किसमें कमेटी की बैठक होती है नाटक के कौन से अंग में? तो किसमें होती है? 5वें में, तीसरे में, पहले और 7वें में। किसमें होते हैं? 5वें में होते हैं। नेक्स्ट, रामगुप्त की पत्नी बनने से पूर्व धुर स्वामिनी की सगाई किससे हो चुकी थी? किससे हो चुकी थी सगाई? सुसेन से, विक्रमादित्य से, चंद्रगुप्त से, शकराज से। तो किनसे सगाई हुई थी? चंद्रगुप्त से सगाई हुई थी। चंद्रगुप्त से सगाई हुआ था। किनका हुआ था? धुर स्वामिनी का। नेक्स्ट, मौज बाहर की एक घड़ी में एक लंबे दुख पूर्ण जीवन से अच्छी है, यह कथन किसका है? ठाकुर, सरदार, शराबी, लेखक, मधुआ। तो ये कथन किनका है? तो ये कथन शराबी की है। किनका है? शराबी का। ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? तो ये कौन सी सामाजिक समस्या पर आधारित है? क्या जातिवाद की समस्या पर आधारित है, सामाजिक समस्या पर आधारित है, आंचलिक समस्या पर आधारित है, धार्मिक समस्या पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या है? जातिवाद की समस्या पर आधारित है। नेक्स्ट, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है? ये तो नाटक तो नहीं है, निबंध भी नहीं है, उपन्यास भी नहीं है। ये नीलम देश की राजकन्या एक कहानी है। नेक्स्ट, नीलम वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नीलम वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट, कामेश्वर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो कामेश्वर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? कहाँ जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश, यूपी में कामेश्वर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, वापसी कहानी में कथानायक कौन है? गजाधर बाबू, रमेश बाबू, भानु बाबू, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? गजाधर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? ये तो शिमला है, कनाडा में, सॉरी भाई, कनाडा नहीं, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा में, मेरठ में, देहरादून में। तो यशपाल जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण हुआ था? कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? कनगड़ा में, जो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, मिस पाल के साथ रंजीत बस कहाँ जा रहा था?
कहाँ जा रहा था? कुल्लू में, जोगिंदर नगर में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो इसका क्या होगा? जोगिंदर नगर में। कहाँ जा रहे थे? जोगिंदर नगर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नाटकों में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? ये तीनों ऑप्शन में है जो एक नाटक जय प्रकाश प्रसाद द्वारा लिखी गई है। धुर स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धुर स्वामी भी लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, स्कंदगुप्त को भी, चंद्रगुप्त को भी लिखे थे ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोडिया नहीं तो आर और क्या हो तुम, यह कथन किसका है? दो में एक महिला का है, बेफिक्रों का, ठाकुर साहब का, जोखू का। तो ये कथन किनका है? किनका है ये? दो में से एक महिला का है, महिला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और यह सत्य है जब उधर प्रति सत्य भी है, यह कथन किनका है? अप्सराओं की, राजकन्याओं की, गंधर्व बालाओं की, किन्नरी बालाओं की। ये कथन किनका है? ये कथन तो राजकन्याओं की ये कथन है। नेक्स्ट, मैनचेस्टर कुमायूं किसका नाम रखा गया था? मिस ललिता का, क्या जूली का, डॉक्टर मुखर्जी का, ग्रीस का? तो ये नाम किनका रखा गया था? किनका रखा गया था नाम? तो ये नाम किनका रखा गया? मिस ललिता का। मैनचेस्टर कुमायूं, मिस ललिता का नाम रखा गया था। नेक्स्ट, कामेश्वर की कहानियों का मूल स्वर है अभिव्यक्तिवाद, आशावादी, संगठनवाद, निराशवादी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? क्या आशावादी होगा, अभिव्यक्तिवाद होगा, संगठनवाद होगा, निराशवादी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आशावादी थे। जो कमलेश्वर की कहानी का मूल स्वर क्या था? आशावादी था। नेक्स्ट, गजाधर बाबू ने भोजन पकाने का भार किस पर देना चाहा? किस पर देना चाहा? बहू और बसंती पर, पत्नी पर, बसंती पर, बहू पर। तो किनको देना चाहा ये? अपने ये बहू और बसंती पर देना चाहा भार। महुआ कहानी का शीर्षक अभिशप्त का आधार कौन है? ज्वाला की संतान, ज्वाला अहिर, ज्वाला की पत्नी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ज्वाला की संतान हो सकता है क्या? क्या ज्वाला का अहिर हो सकता है? ज्वाला का की पत्नी की, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ये तीनों ऑप्शन इनका सही है। नेक्स्ट, रंजीत दिल्ली छोड़ने के बाद 9 दिनों कहाँ था? रंजीत जो था दिल्ली छोड़ने के बाद 9 दिनों तक कहाँ था? कुल्लू में, रायसन में, कथुला में, या श्रीनगर में? कहाँ कहाँ था वो? कुल्लू में था। कहाँ था? कुल्लू में। 9-10 दिन से रंजीत दिल्ली छोड़ने के बाद कुल्लू में रहा था। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? क्या कुमार रासो को, विशल देव रासो को, पृथ्वीराज रासो, कामायनी को? तो किसको माना गया है? पृथ्वीराज रासो को। किसको माना गया है? पृथ्वीराज रासन को। नेक्स्ट,
चंदर बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? राजकुमार वर्मा, नागेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन की है? विशिष्ट देवत्ववाद, देवत्ववाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो किसका प्रतिपादन किए थे रामानुजाचार्य ने? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद का ये प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट, सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास, सूरदास की, कृष्णदास का, नंददास का। तो सुदामा चरित किसका रचना है? तो ये रचना नरोत्तम दास की रचना है। नेक्स्ट, जनमेजय का नगयज्ञ के लेखक हैं हरिवोध प्रसाद निराला पंत। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक प्रसाद जी हैं। कौन है? प्रसाद। नेक्स्ट, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त, रंगैय राघव, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता। तो इसका लेखक कौन थे इस उपन्यास का? तो नरेश मेहता थे। कौन थे? नरेश मेहता। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? सालवती, गुंडा, मधुआ, ग्राम। तो कौन सी रचना थी जो पहली कहानी थी जयशंकर प्रसाद की? तो ग्राम थी। कौन सी थी? ग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय की का नहीं है? मेरे मानसिक उपादान, चाबुक, प्रकाश प्रभाकर, जीव पशु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाबुक। चाबुक। नेक्स्ट, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका किसकी है? भगवान दास, पलटू साहब, पूरन दास, जग जीवन दास। तो ये रचना किनकी है? कबीरदास के जो बीजक के रची गई तृतीया टीका किसकी रचना है? तो ये रचना है पूरन दास की रचना है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक हम लोग ख़त्म करते हैं। फिर कल हम लोग सेट 3 में को स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू। आप लोग को वीडियो को देखते रहिए और अपना प्रिपरेशन भी करते रहिए। थैंक यू।